अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि आप सभी को पता है कि 20 अक्टूबर को आप सभी लोगों को पटना बुलाया गया था, लेकिन इतने बड़े तादाद में लोग पटना नहीं पहुँचे क्योंकि ये काम सभी का है। इसीलिए सभी को मेहनत करने की ज़रूरत है। सिर्फ कुछ लोगों के भरोसे रहकर आप अपना काम नहीं निकलवा सकते हैं। जब नौकरी सभी को चाहिए तो मेहनत सभी को करने की ज़रूरत है। रही बात 20 तारीख के अपडेट की, तो उसमें 20 तारीख के दिन फ़िरोज़ और शफ़ीक साहब ने एक ऑडियो मैसेज जारी करके सभी केसेस खारिज करने के लिए सभी केसेस को वापस लेने के लिए उन्होंने एक ऐलान किया है। तो आई होप कि बहुत जल्द इन सारे केसेस को ख़त्म कर लिया जाएगा। तो लेकिन इसमें जो भी पिटिशनर हजरात हैं, क्योंकि शफ़ीक साहब ने केसेस वापस करने के लिए ऐलान कर चुके हैं, फिर भी अगर किसी पिटिशनर हजरात को कोई बात कहनी है या फिर उनको केस से मुतालिक कोई भी डिस्कशन करनी है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। और अपनी जो भी राय है या फिर जो भी उनको दिक्कतें हैं कि जिस भी वजह से उन्होंने केस किया है, उनके सारी बातों का जवाब दिया जाएगा कि केसेस से फ़ायदा सभी लोगों को होने वाला है। केसेस वापस लेने में जो फ़ायदा सभी लोगों का होने वाला है। इससे जो है सिलेक्शन सभी लोगों का हो सकता है। आप सभी लोगों को एक बात पता ही होगा कि नीतीश कुमार, आप सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार को कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप उनके ख़िलाफ़ कोर्ट जाते हैं तो वो इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि आप सभी लोगों ने नियोजन शिक्षक वालों के विषय में सुना होगा कि नीतीश कुमार ने जब उन लोगों का सैलरी 30% बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन फिर भी वो लोग और ज़्यादा मांग करते हुए कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट से जीतने के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए। और जब सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला आया कि आप सरकार और जो टीचर के नुमाइंदे हैं वो सब बैठ के आपस में तय कर लें कि कितनी सैलरी बढ़नी चाहिए। तो जैसे ही केस क्लोज़ हुआ तो नीतीश सरकार ने सिर्फ यही कहा कि मुझे अब सिर्फ मैं 10% ही दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। अगर इसमें आपका होता है तो आप जॉब कीजिए, वरना आप जॉब छोड़ के जा सकते हैं। तो इसीलिए केस करने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं नीतीश सरकार। दूसरी चीज़ है, उसके ख़िलाफ़ कोई भी धरना प्रदर्शन करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और नीतीश कुमार की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी बातें उनसे प्यार से या फिर किसी के माध्यम से बहुत आसानी से मनवा सकते हैं। आपकी अगर कोई भी परेशानी है, आप नीतीश कुमार आप अपने जो अपने लीडर हैं या फिर जो हमारे नेतागण हैं, उनसे आप जिनसे उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उनसे राब्ता करके अपनी जो भी परेशानी है उनसे पहुंचा सकते हैं और उससे अपने मांग को मनवा सकते हैं। इसीलिए जब तक नीतीश सरकार है, और ऐसा कहा जाता है कि नीतीश सरकार सभी लोग उर्दू के बहुत बड़े हिमायती हैं, इसीलिए हम सभी लोगों को चाहिए कि जल्द से जल्द केस वापस लेकर नीतीश सरकार से गुहार लगाया जाए कि हम सभी लोगों का रिज़ल्ट शाये किया जाए। और जैसा कि नीतीश कुमार ने इससे पहले भी कह चुके हैं कि हम सभी लोगों का बहाली कर देंगे। तो जैसा कि तो इसीलिए मैं सारे पिटिशनर हजरात से निवेदन करता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और आपकी जो भी परेशानी है और आपकी जो भी शर्त है, उस शर्त के साथ ही केस को वापस लिया जाएगा
और आपका अगर कोई दिक्कत है फाइनेंशियली या फिर आपको केस उठाने में कोई दिक्कत आ रही है कि कैसे केस उठाया जाता है या जिस भी तरह का हेल्प चाहिए वो हमारे कोर टीम आपको देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाहे वो आपका फाइनेंशियली हो या फिर आपका फिज़िकली हो या फिर जिस भी तरीके से हो, आपको मदद करने के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। और ऐसे हज़रात जो इन पिटिशनर्स को जानते हैं, आप लोग उनसे राब्ता करें और राब्ता करके उनको केसेस के बारे में बताएं कि नीतीश सरकार केसेस आप सभी लोग उनसे मिलकर राब्ता करके आप लोग उससे बताएं कि केसेस के क्या नुकसान हैं और अगर केसेस उठा लेते हैं तो उनके क्या फ़ायदे हैं। और उसके बाद आप उनको आफ्ताब भाई से या फिर नफ़ीस भाई से या अरशद रज़ा साहब से किसी से भी कांटेक्ट करवा कर उनकी जो भी परेशानी है उनको हल करने की कोशिश की जाए। तो इसीलिए आप सभी लोग जिस भी पिटिशनर को जानते हैं उनसे राब्ता करें और उनसे बातचीत करके केस को वापस लेने के लिए उनसे राय मशवरा किया जाए और उनको कन्विंस किया जाए कि केस वापस करने से हम ही लोगों का फ़ायदा है और उसमें हम सभी लोगों का फ़ायदा है। सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर लोगों का फ़ायदा नहीं है, उसमें सभी लोगों का फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम।